गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 3B में आपके इनवॉइस का अमाउंट या टैक्स जो है वो पे किया है या नहीं, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यूटिलिटी जो है, एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी जो है वो पोर्टल पे इनेबल कर दी गई है। अब आप इसका अंदाजा लगा पाएंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी पोर्टल में जो ये फीचर इनेबल किया गया है इसका क्या फॉर्मूला है वो अच्छे से समझ में आ सके। यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है जीएसटी पोर्टल पे, सर्च टैक्स पेयर वाले ऑप्शन पे जाकर के आप सर्च बाय जीएसटी नंबर करेंगे और जिस सप्लायर का आप चेक करना चाहते हैं कि आपके जीएसटीआर 2A या फिर 2B में तो इनवॉइस आ रहा है लेकिन उसने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं, उसका जीएसटी नंबर डाल करके आप सर्च करेंगे और चले जाएंगे बिल्कुल एंड में। यहां पर आपको एक टैब मिलेगा लाइबिलिटी पेड परसेंटेज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो है आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर और करंट फाइनेंशियल ईयर का जो है वो दिखा दिया जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं लास्ट फाइनेंशियल ईयर का यहां दिखाया गया कि परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड जो है वो क्या है और करंट ईयर का परसेंटेज ऑफ लाइबिलिटी पेड जो है वो क्या है। यहां दिखा रहा है ये 100%। इसका क्या मतलब है, इसके लिए इन्होंने यहां पर फॉर्मूला भी दे रखा है। इस फॉर्मूले को आप समझ लेंगे तो आपकी सारी परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें हम लोग अपने नवंबर महीने की टैक्स मैगजीन के अंदर भी इंक्लूड करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपको मंथली जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जीएसटीआर 99C को भरने में आपको समस्या आती है 21-22 से रिलेटेड, तो उसका जो वेबिनार 30 अक्टूबर 2022 को ऑर्गेनाइज किया गया है, इसकी सीट्स अब फुल होने वाली हैं और रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं इस वेबिनार में जुड़ना तो आप सेम नंबर पे यानी कि 9693601228 वाले नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके वेबिनार रजिस्टर भी करा सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है कि लाइबिलिटी पेड परसेंटेज निकलेगा कैसे, वो निकलेगा जो लाइबिलिटी पे हुई, और लाइबिलिटी पे होती है जीएसटीआर 3B से डिवाइडेड बाय लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड। यानी कि आपने जीएसटीआर 3B में क्या टर्नओवर या क्या लाइबिलिटी दिखलाई है और ऑटो ड्राफ्टेड जो हुआ वो कितना हुआ है। अब ऑटो ड्राफ्टेड कैसे होता है लाइबिलिटी, ऑटो ड्राफ्टेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 1 अगर आउटवर्ड सप्लाई की बात करें अदर देन रिवर्स चार्ज, और अगर रिवर्स चार्ज की बात करें तो वो जीएसटीआर 2B से जो है वो आपका रिफ्लेक्ट होगा। तो लाइबिलिटी पेड यानी कि 3B में जो टैक्स जमा हुआ और जो ऑटो ड्राफ्टेड हुआ यानी कि आपके जीएसटीआर 1 में जो भी आपने टर्नओवर दिखा रखा है वो दोनों को डिवाइड करने के बाद इनटू करेंगे 100 से, तो जो परसेंटेज आएगा वो आपका रहेगा लाइबिलिटी पेड परसेंटेज। अगर यहां आता है 90%, इसका मतलब जीएसटीआर 1 में दिखाई गई लाइबिलिटी का 90% आपने 3B से पे किया है। अब यहां पर लाइबिलिटी पेड को बिल्कुल डिटेल्ड में समझाया गया है। दिस इज द सम टोटल ऑफ टोटल लाइबिलिटी, इसमें अदर देन रिवर्स चार्ज एज वेल एज रिवर्स चार्ज दोनों ही लाइबिलिटी जो है वो ऐड करी जाएगी लाइबिलिटी पेड वाले में, पेड बाय द टैक्स पेयर इन जीएसटीआर 3B फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अगर इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोट किया हो तो इसमें सेकेंड लाइन लिखी गई है, दिस विल ऑल्सो इंक्लूड अमाउंट पेड बाय द टैक्स पेयर for any period in DRC 03 by selecting the cause of payment as mismatch between GSTR 1 to GSTR 3B। ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, अगर आपने GSTR 1 के अंदर कोई लाइबिलिटी डिक्लेयर करी है लेकिन उसको 3B से नहीं भरा और अब आप GSTR 3B के बाद DRC 03 से भरना चाहते हैं तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, उसके लिए आपको करना क्या है, कॉज ऑफ पेमेंट में जब आप डीआरसी 03 भरेंगे तो यहां कॉज ऑफ पेमेंट में ये ऑप्शन अगर आप ले लेते हैं लाइबिलिटी मिसमैच जीएसटीआर 1 टू जीएसटीआर 3B,
तो ये भी इस फॉर्मूला के कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है ये पॉइंट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको समझाते हैं। लेट सपोज जुलाई 22 में 3B में आपकी लाइबिलिटी बनती थी 1 लाख और आपकी जीएसटीआर 1 की लाइबिलिटी एक्चुअली बनती थी 2 लाख रुपए। तो जब ये लाइबिलिटी पेड परसेंटेज आप चेक करेंगे तो वहां आपको दिखा देगा 1 लाख रुपए, जबकि टोटल लाइबिलिटी जो ऑटो ड्राफ्टेड हुआ था वो हुआ था 2 लाख रुपए का। अब यहां पर 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करेंगे तो लगभग 50% लाइबिलिटी जो है वो पे करी जाएगी। लेकिन इस 1 लाख रुपए का पेमेंट अगर आपने DRC 03 से कर दिया और वहां पर कॉज ऑफ पेमेंट में सिलेक्ट किया है मिसमैच बिटवीन 1 एंड GSTR 3B और उसके अंदर टैक्स पीरियड जो है वो सिलेक्ट किया है जुलाई 22, तो ये जो आपने DRC 03 से पे किया है ये 1 लाख रुपए जो आपने 3B से किए प्लस DRC 03 से जो अमाउंट डाला गया है वो भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो DRC 03 के जरिए किया गया पेमेंट भी आपके पेड परसेंटेज में काउंट हो जाएगा और आपके सप्लायर के द्वारा किया गया ये काम आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड का क्या मतलब? दिस इज द सम टोटल ऑफ लाइबिलिटी विच इज ऑटो ड्राफ्टेड इन 3B, यानी कि 3B के अंदर ऑटो ड्राफ्ट हुआ फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ GSTR 1 या IFF या फिर 2B। 2B का क्या? 2B का ये कि वहां से रिवर्स चार्ज की लाइबिलिटी जो है वो 3B में ऑटो ड्राफ्ट होती है और GSTR 1 से आपकी नॉर्मल सप्लाईज जो है वो ऑटो ड्राफ्ट होती है। तो अगर आपका इनवॉइस आपके 2B में दिख रहा है और आपको ये नहीं पता कि टैक्स जमा हुआ या नहीं, तो आप इस मेथड में ला करके ये चेक कर सकते हैं कि 100% लाइबिलिटी यहां पर शो हो रही है या नहीं हो रही। फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग टू फाइल रिटर्न ऑन मंथली फ्रीक्वेंसी, जो मंथली फाइलर्स हैं ये लाइबिलिटी पेड परसेंटेज जो कंप्यूट किया जाता है ये हर एक टैक्स पीरियड यानी कि हर एक मंथ के लिए होता है और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए ये कंप्यूटेशन क्वार्टरली किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर, अच्छा फीचर जो है वो अब इनेबल कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। अगर लाइबिलिटी ऑटो ड्राफ्टेड है तो इस फीचर में एक हाइफन, एक डैश आपको दिखा दिया जाएगा अगर ऑटो ड्राफ्टेड ही लाइबिलिटी जो है वो 0 है। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी गई है लाइबिलिटी पेड इज 0 देन 0 इज डिस्प्लेड। इसका क्या मतलब? ऑटो ड्राफ्टेड अगर 0 है तो 0 नहीं लिखाएगा, वो डैश लिखाएगा। लेकिन आपने अगर पे करी है 0 तो वो डैश ना होकर के 0 हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऑटो ड्राफ्टेड कुछ फिगर आया, आपने उसे डिलीट करके 0 कर दिया तो वो दिखा देगा 0, यानी कि अगर 0 है तो इसका मतलब कि ऑटो ड्राफ्टेड कुछ फिगर था, आपने उसका लाइबिलिटी को 0 में कन्वर्ट कर दिया है। अगर दोनों ही 0 है तब भी वो 0 ही डिस्प्ले करेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि यहां पर एज अ नोट्स दिए गए। ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा फीचर जो है वो इनेबल कर दिया गया है जिसका इस्तेमाल आप करके ये पता कर पाएंगे कि आपके सप्लायर ने टैक्स जमा किया या नहीं किया। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटी पोर्टल पे जो ये नया फीचर आया है इसको आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।